आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का लाडला अफसर सचिन वाजे अब पूरी तरह से फंस चुका है। 100 करोड़ की उगाही के मामले की जांच कर रही सीबीआई की पूछताछ में वाजे को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा यह है कि सीबीआई इस मामले में इस गैंग के सबसे बड़े कैरेक्टर को तलाशने में लगी है, जो देशमुख को भी अपने इशारों पर नचाता रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस के मास्टरमाइंड सचिन वाजे अब पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस गया है। एनआईए सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है। एनआईए की पूछताछ में सचिन वाजे तमाम राज उगल चुका है। सचिन वाजे के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है। अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद देशमुख को इस्तीफा तक देना पड़ा था। महाराष्ट्र में उगाही की जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच में उगाही की एक के बाद एक परत खुल रही है। सीबीआई के सूत्रों से पता चला है कि वाजे ने एक बार मालिक महेश शेट्टी से 1 करोड़ 55 लाख रुपए वसूले थे और ये बात मालिक ने खुद बताई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे का लाडला अफसर आखिर किसके कहने पर ये उगाही करा रहा था? क्या सिर्फ देशमुख के कहने पर ही वाजे ये सब कर रहा था, या वाजे किसी और को भी ये उगाही वाले पैसे दे रहा था? दूसरी तरफ सीबीआई जांच में ये भी पता चला है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस पर हर महीने 100 करोड़ देने का दबाव बना रहे थे। अब सीबीआई ये पता लगा सकती है कि आखिर किसके लिए या किसके कहने पर देशमुख करोड़ों की वसूली करा रहे थे। महाराष्ट्र की सियासत में जब से ये मामला सामने आया है, तभी से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। सवाल बहुत सारे हैं कि वाजे अनिल देशमुख के कहने पर उगाही कर रहा था, लेकिन अनिल देशमुख किसके इशारे पर ये उगाही करा रहा था? क्या ये उगाही का पैसा अनिल देशमुख तक ही पहुंच रहा था, या सीएम निवास और शरद पवार के घर तक भी जा रहा था? महाराष्ट्र में हो रहे 100 करोड़ उगाही के मामले में क्या सिर्फ अनिल देशमुख ही शामिल है, या इसकी उगाही मामले में और भी सरकार के बड़े नेता शामिल हैं? कहीं अनिल देशमुख अपने को मिले महाराष्ट्र के भारी भरकम गृह मंत्रालय का कर्जा तो नहीं उतार रहे थे? इस उगाही गैंग में कहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार तो शामिल नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रदेश का गृह मंत्रालय राजनीतिक तौर पर काफी शक्तिशाली माना जाता है। क्या अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय का भार इसलिए सौंपा गया था कि वो इस मंत्रालय का फायदा उठा सके और अपने आकाओं की जमकर जेबें भर सके? जब अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय सौंपा गया था तो तमाम सवाल भी उठे थे, जबकि अजीत पवार, जो कि शरद पवार की विरासत के बड़े दावेदार हैं, उन्हें भी मंत्रालय नहीं मिला था। अजीत पवार भी उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में शामिल थे। बावजूद इसके शरद पवार ने अनिल देशमुख को ही गृह मंत्रालय सौंपा। ये तो सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार से बड़ा खिलाड़ी अभी तक तो कोई नहीं है। अघाड़ी सरकार में बिना शरद पवार की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, और पवार समय समय पर दिखा भी चुके हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में वो क्या हैसियत रखते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शरद पवार सरकार में इतने पावरफुल हैं, तो बिना उनकी मर्जी के देशमुख कैसे उगाही करा सकते हैं? आने वाले समय में सीबीआई की जांच के बाद ये सब बातें साफ हो जाएंगी कि आखिर इस उगाही गैंग का असली आका कौन है। आखिर अनिल देशमुख किसके कहने पर उगाही गैंग चला रहा था? ये सारी बातें बहुत जल्द देश की जनता के सामने आ जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।